नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया परीक्षा पैटर्न में बदलाव। एलटी ग्रेड न्यू शिक्षक भर्ती 2021 न्यूज। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरोपी 20 मुन्ना भाइयों पर लगा गैंगस्टर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2020 को 100 साल पुराने 1921 के नियमों से पूरा करेगा। 2 माह के अंदर 2 पीसीएस के रिजल्ट जारी होने की उम्मीद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 68% पद खाली। प्रतियोगी जीवन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जेआरसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब विस्तार से नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सूचनाओं पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली सूचना है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती में बंद हो चुके कोर्स भी मान्य। यूपी बोर्ड के शिक्षकों के चयन में चल रहे 100 वर्ष पुराने नियम। आप जान रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी 2020 की जो नया विज्ञापन आया है, ये 1921 के बने 100 साल पुराने नियमों से ही ये भर्ती पूरी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूपी बोर्ड से जुड़े सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया अलग अलग है। एक बोर्ड होने के बाद भी एक ही कोर्स में पढ़ाने के लिए 2 अलग अलग अर्हताएं रखे जाने पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़ा कर दिया है। हालत यह है कि विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थानों की ओर से जिस कोर्स को आउटडेटेड मानकर बंद कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उस कोर्स को आज भी जीवित रखे है। अभ्यर्थियों ने पुराने नियमों को बदलकर नए नियमों के आधार पर भर्ती कराने की मांग की है। शिक्षक भर्ती के दावेदारों ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं यूपी बोर्ड सचिव से शिक्षक चयन की अर्हता एक करने एवं बंद हो चुके कोर्स को चयन बोर्ड की अर्हता सूची से बाहर करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब पूरे देश में विश्वविद्यालयों की ओर से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में संबंधित विषय में त्रिवर्षीय कार्यक्रम में स्नातक ऑनर्स करने वालों को मौका देने का कोई मतलब नहीं रह गया है। उनका कहना है कि त्रिवर्षीय कार्यक्रम यूजीसी की ओर से यूनिवर्सिटी में 3 ईयर डिग्री कोर्स लागू करने के साथ ही बंद हो गया। ऐसे में इस पुराने कोर्स को जीवित रखने का कोई औचित्य नहीं है। चयन बोर्ड 1921 में बने इंटरमीडिएट एक्ट के पुराने नियमों पर भर्ती कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब विश्वविद्यालय की ओर से नए नए कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में 100 साल पुराने नियमों को बदलकर शिक्षकों के चयन के लिए नई अर्हता तय करनी चाहिए। एसपी तिवारी, प्रधानाचार्य परिषद के मीडिया प्रभारी। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, एलटी ग्रेड शिक्षकों के 3,242 पद रह गए खाली। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अगले साल विज्ञापन जारी होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में 2 साल से अधिक वक्त लग गया। योग्य भर्ती न मिलने के कारण एलटी ग्रेड शिक्षक के 3242 पद रिक्त रह गए। वहीं कला विषय में डिग्री के विवाद के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। ऐसे में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोग अगले साल नया विज्ञापन जारी कर सकता है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को शीघ्र भेजे। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,668 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 29 जुलाई 2018 को संपन्न की गई थी। पेपर लीक मामले में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम 1.5 साल से अधिक समय तक फंसा रहा, जबकि अन्य विषयों का रिजल्ट आयोग ने काफी पहले ही जारी कर दिया था। विवाद का निपटारा होने के बाद आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। 10,768 पदों में से 7,526 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और 3242 पद रिक्त रह गए हैं। योग्य भर्ती न मिलने के कारण गणित विज्ञान और कंप्यूटर विषय में बड़ी संख्या में पद रिक्त गए हैं। विज्ञान विषय में एलटी ग्रेड के 10,045 पद थे और केवल 84 पदों पर ही चयन हो पाया। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप जान रहे हैं 3,242 पद रिक्त रह गए हैं और 2 साल में और भी बहुत सारे शिक्षक रिटायरमेंट हुए हैं। इस प्रकार से ये पूरी भर्ती अगर सरकार चाहेगी तो कम से कम 8,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है
और ये विज्ञापन 2020 में तो नहीं 21 में मार्च अप्रैल तक जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों सीबीएसई 10वीं 12वीं में पास होना होगा आसान, बदला मार्किंग का पैटर्न। बोर्ड की ओर से परीक्षा से पहले जारी सैंपल पेपर से पता चला प्रश्न पूछे जाने का तरीका। यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब की बार कोर्स में कटौती के साथ परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। बोर्ड की ओर से किए गए बदलाव के चलते छात्रों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करना आसान हो गया है। बच्चों ने यदि प्रश्नों के सही जवाब दे दिए तो उन पर अंकों की बारिश होगी। कोरोना के चलते बोर्ड की ओर से हर विषय में 4 से 5 चैप्टर कम कर दिए गए हैं। बोर्ड की ओर से जारी सैंपल पेपर को देखें तो अब बच्चों का 70 अंकों का पास होने के लिए मात्र 70 अंकों में पास होने के लिए मात्र 23 अंक चाहिए, जबकि 80 अंक में पास होने के लिए 26 अंक मिलने चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है 2 माह में 2 पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम जारी होने की उम्मीद। पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस 2019 के मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 माह के भीतर पीसीएस की 2 परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी में है। पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट दिवाली के जल्द ही जारी किया जा सकता है। वहीं पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है। पीसीएस प्री 2020 के बाद 19 की मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसके बाद अगली खबर है शिक्षक भर्ती धांधली के 8 अन्य आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर। 12 पर पहले से ही लग गया था और 8 पर लगेगा। इस प्रकार से 20 मुन्ना भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली मामले में 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी गैंगस्टर लगेगा। पुलिस की ओर से इस मामले में जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट भेजी गई है। अफसरों का कहना है कि अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ पहले ही गैंगस्टर लगाया जा चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली मामले में भंडाफोड़ चुनाव पुलिस ने किया था। साथ ही सरगना KL पटेल समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके बाद मामले की विवेचना STF को ट्रांसफर कर दी गई है, जो एक एक कर अब तक कुल 6 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। तो दोस्तों इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी बहुत से ऐसे आरोपी हैं जिनका अभी तक पता चल नहीं पाया है। इन आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा काम न करें, और जो करना भी चाहे तो उनको प्रेरणा मिल जाए कि यदि हमने ऐसा काम किया तो जो है हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ही आवश्यक था। देश में कोरोना से ज़्यादा जानलेवा सड़कें। पिछले साल 1.54 लाख लोगों ने गंवाई जान। यहाँ पर आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 नवंबर को मनाए गए दुर्घटना पीड़ित स्मृति दिवस पर जानिए देश की सड़कों का हाल, हादसे में इनकी क्या रही वजह। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कोरोना से ज़्यादा तो सड़क हादसों में लोगों की मृत्यु हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब पूरा डेटा दिया हुआ है। प्रदेश सड़क हादसे घायल मौतें पूरा एक एक करके डेटा दिया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और सर्वाधिक तो दुर्घटनाएं यहाँ पर मध्य प्रदेश में दिख रही 51,641। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है 1 वर्ष में 4.76 लाख शिशुओं को लील गया प्रदूषण। ठीक है, 2019 के आंकड़ों में चूल्हे से निकले धुएं को बताया गया मौतों का सबसे बड़ा कारण। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 4.76 लाख शिशुओं को जो है प्रदूषण के द्वारा मृत्यु हो गई है। और प्रदूषण का स्तर कितना भयावह है ये इस डेटा से देखने से पता चल रहा है। ग्लोबल एयर स्टडी के मुताबिक 2019 में उप सहारा अफ्रीका और एशिया में पैदा हुए लाखों नवजात शिशुओं में से ज़्यादातर की मौत प्रदूषण के कारण हुई है। इसमें भारत के शिशु भी शामिल हैं। अधिकांश मौतों का सबसे बड़ा कारण चूल्हे के ईंधन से निकलने वाले धुएं को बताया गया है। इसमें नए शोध में कहा गया है कि 2019 में करीब 4,76,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगली महत्वपूर्ण खबर है 62,000 कंटेंट से समृद्ध हुआ पोर्टल विद्यार्थियों की सुविधा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोविड-19 के प्रकोप के चलते इस बार उच्च शिक्षा संस्थानों में अब तक दाखिला पूर्ण नहीं हो सका है। इसके चलते स्नातक व स्नातकोत्तर की ऑनलाइन क्लास भी बाधित चल रही है। वहीं राज्य विश्वविद्यालयों के अध्यापक भी बीच कंटेंट को लेकर उदासीन हो गए थे। 2 माह पहले शासन
के ई पोर्टल पर 30,000 कंटेंट अपलोड किए गए थे। इस पर राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने सभी राज्य विश्वविद्यालयों को ई कंटेंट बढ़ाने के निर्देश दिया था। सख्त निर्देश के बाद पोर्टल पर ई कंटेंट की संख्या अचानक बढ़ गई। वर्तमान में पोर्टल पर 62,000 ई कंटेंट अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद अगली खबर है, नए सत्र में कैसे होगी पढ़ाई, शिक्षकों के 68% पद खाली, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 68% पद खाली हो चुके हैं। शिक्षा का क्या स्तर है, ये बात यहीं से पता चल रही है। अतिथि प्रवक्ताओं से भी नहीं लिया जा रहा है काम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए चुनौती बनेगी ऑनलाइन पढ़ाई। एक्जिमा का कारण बन सकता है मास्क। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए वर्तमान समय में मास्क को ही वैक्सीन माना जा रहा है, लेकिन लंबे समय तक मास्क पहने रहने से कई नुकसान भी हैं। एक अध्ययन में दावा किया गया कि ज़्यादा देर तक फेस मास्क पहनने से संवेदनशील त्वचा वाले रोग एक्जिमा से शिकार हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, समुद्र में हर साल 10 लाख टन कचरा डाल रहा अमेरिका। साइंस एडवांस जर्नल में छपा शोध, अमेरिका में प्लास्टिक नहीं हो रहा रिसाइकल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए।